हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज ना हम एक बहुत ही ज़्यादा है ना अच्छा सा क्वेश्चन है। एवरेज वेटिंग टाइम लीड कोड 1701, इसको हम समझेंगे कि ये प्रॉब्लम क्या है और क्या हमसे चाहती है। कि देयर इज़ अ रेस्टोरेंट विथ सिंगल शेफ। एक हमारे पास में रेस्टोरेंट है और उस रेस्टोरेंट में एक ही हमारा शेफ है, ठीक है। एक ही है हमारा शेफ यहाँ पे। यू आर गिवन एन एरे कस्टमर्स, और ये हमारे पास में बहुत सारे हमारे क्या है, कस्टमर्स हैं, ठीक है। ये काइंड ऑफ एरे में दिए हुए हैं, ठीक है। इन इस एरे में क्या दिया हुआ है, इन कस्टमर्स का मान लो ये कस्टमर ए है, ये कस्टमर बी है, ये कस्टमर सी है और ये कस्टमर डी है, ठीक है। इनका अराइवल टाइम दिया हुआ है और इनका टाइम आई दे रखा है यहाँ पे। तो अराइवल टाइम इज द अराइवल टाइम ऑफ कस्टमर एंड टाइम आई, उसके फूड को कितना टाइम लगता है प्रिपेयर होने में। मान लो एक कस्टमर आया कुछ 8 बजे, ठीक है। 8 बजे आया और उसने ऑर्डर करा दिया पिज्ज़ा, ठीक है। क्या ऑर्डर करा दिया, पिज्ज़ा। अब बेचारा अकेला शेफ, तो ये पिज्ज़ा बनाएगा और इस पिज्ज़ा को बनने में जो टाइम लगता है वो ये वाई टाइम है, ठीक है। So when a customer arrives, he gives his order and the chef starts preparing it once he is idle. The customer waits till the chef finishes preparing his order. मतलब जब तक ये शेफ उसको ऑर्डर प्रिपेयर करके, मतलब जब तक ये प्रिपेयर नहीं करेगा उसके ऑर्डर को, तब तक इसको वेट करना होगा। सिंपल सी बात है ना। रेस्टोरेंट में हम जाते हैं, हम जैसे ही खाना ऑर्डर कराते हैं तो ऑर्डर कराते ही तो नहीं आ जाता हमारे पास में। हमें थोड़ा सा 15 मिनट का वेट करना होता है ना, कि हमारा खाना बनता है और फिर हमारे पास पहुंचता है। तो वही सिनेरियो है यहाँ पे। द शेफ डज नॉट प्रिपेयर फूड फॉर मोर देन वन कस्टमर। अब क्योंकि बेचारा अकेला शेफ है, तो इन्होंने यहाँ पे शेफ को भी ज्यादा क्या लोड नहीं दिया और इन्होंने बोल दिया कि ये शेफ एक कस्टमर के लिए ही एक बार में खाना बनाएगा। मतलब अगर मान लो 8 बजे तुम्हारा ए वाला कस्टमर आ गया, 8 बजे ही तुम्हारा बी वाला कस्टमर आ गया और इसने डिमांड रख दी पास्ता की, ठीक है। पास्ता को बनने में कुछ मान लो टाइम लगता है P मिनट्स, ठीक है। तो अभी उसके पास में जब ए वाले का ऑर्डर आया है, तो वो पहले इस ए वाले को पिज्जा बना के देगा, उसके बाद में बी वाले को पास्ता बना के देगा। मतलब एक बार में एक ही ऑर्डर वो पूरा करेगा। तो द शेफ प्रिपेयर्स फूड फॉर कस्टमर इन ऑर्डर दे वर गिवन। मतलब पहले ए आया है तो पहले ए को ही मिलेगा। ए जिस तरीके से, मतलब ए हमारा बी से पहले रखा हुआ है एरे में, तो ए के लिए ही पहले खाना बनेगा। रिटर्न द एवरेज वेटिंग टाइम, मतलब सभी कस्टमर्स को कितनी देर वेट करना पड़ता है, उनका एवरेज निकालना है हमें। सोल्यूशन विद इन 10⁻⁻5 फ्रॉम द एक्चुअल आंसर आर कंसिडर्ड एक्सेप्टेड, ठीक है। तो यार ये कहानी जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ये तो तुम्हारा क्या हुआ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हुआ, कि मैंने तुम्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझाया है। अब एक एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो उस एग्जाम्पल से थोड़ा हम इसको और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो यार यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1,2, ठीक है। ये हमारी ए वाले कस्टमर की अराइवल टाइम दिया हुआ है और उसके ऑर्डर को बनने में जो टाइम, बेसिकली तुम मान लो प्रोसेसिंग टाइम जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। बी वाला टेक्निकल में ही बात करते हैं ना थोड़ा सा। बी वाले का हमें क्या दिया हुआ है, 2 उसका अराइवल टाइम दिया हुआ है, 5 उसके ऑर्डर को प्रिपेयर होने का टाइम दिया हुआ है। सी वाले की बात करूं तो सी वाले का 4 अराइवल टाइम दिया हुआ है और 3 उसका प्रोसेसिंग टाइम दिया हुआ है। तो ये बेसिकली हमारी कस्टमर्स एरे में दिया हुआ है हमें, ठीक है। अब यार पहले सब कुछ भूल जाओ। ए आया हमारे पास में, ये मेरा रेस्टोरेंट है, ठीक है। ये मेरा रेस्टोरेंट है और इस रेस्टोरेंट में ए आया मेरे पास में 1 यूनिट ऑफ टाइम पे, ठीक है। मैं इसको यूनिट में लिख रही हूँ। तो 1 यूनिट ऑफ टाइम पे ए आया, इसने मान लो पिज्जा का ऑर्डर दे दिया। पिज्जा को बनने में 2 यूनिट्स ऑफ टाइम लगता है, बिल्कुल लगता है। तो देखो 1 पे तो ऑर्डर मिला, 2 पे ऑर्डर क्या हुआ, 2 तक में मतलब 2 यूनिट्स ऑफ टाइम में ऑर्डर बना, तो टोटल 3 यूनिट्स ऑफ टाइम लगे। मतलब एक का ऑर्डर कब फुलफिल हुआ, 3 यूनिट्स ऑफ टाइम पे। शेफ फ्री कब हुआ, 3 वाले टाइम पे शेफ पूरा फ्री हो गया, कि एक पे उसको ऑर्डर मिला, 2 यूनिट्स में उसने बना दिया और 3 पे उसने डिलीवर कर दिया, ठीक है। अब देखो बी वाला 2 पे ही आ गया था। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके देखूँ तो देखो 1 वाला, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है। तो ए वाला 1 पे आया था, बिल्कुल आया था। उसके ऑर्डर को बनने में 2 यूनिट्स ऑफ टाइम। अब देखो इस पे हमें ऑर्डर मिल गया, मिल गया। अब उसको इतना टाइम, 1 यूनिट तो ये, 1 यूनिट ये, इतना टाइम पिज्जा को बनने में लगा, ठीक है। पिज्जा को बनने में इतना टाइम लग गया। पर इस 2 पे कौन आ गया, इस 2 पे बी और आ गया,
कौन आ गया? बी आ गया। उसने मान लो कुछ पास्ता का ऑर्डर दे दिया। क्या दे दिया? पास्ता का ऑर्डर दे दिया। उसको बनने में कितना टाइम लग रहा है? इसको बनने में कुछ 5 यूनिट्स टाइम लग रहा है। ठीक है? तो मान लो ये 4 है, ये तुम्हारा 5 है। ठीक है? तो अब बी का ऑर्डर उसको मिल गया। 2 पे उसे ऑर्डर तो मिल गया, बिल्कुल मिल गया। शेफ को बी का ऑर्डर 2 पे मिल गया, पर शेफ खाली नहीं है। क्या 2 पे हमारा शेफ खाली है क्या? वो तो अभी भी पिज्जा बना रहा है और क्वेश्चन में दे रखा है कि वो एक बार में एक ही ऑर्डर को सर्व करेगा। ठीक है? तो यार अभी शेफ फ्री नहीं है। तो शेफ फ्री कब होगा? शेफ इस फ्री टाइम पे, इस टाइम पे शेफ क्या होगा? फ्री हो जाएगा, बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे अब वो क्या प्रिपेयर करना शुरू करेगा? पास्ता प्रिपेयर करना शुरू करेगा। क्या प्रिपेयर करना शुरू करेगा? पास्ता करना शुरू करेगा। तो मतलब 3 पे उसने तैयारियां चालू की, 3 पे उसने पास्ता की तैयारी चालू की। अब वो कब तक बनाएगा? 5 यूनिट्स तक वो पास्ता बनाएगा। ठीक है? पास्ता बनाने में उसको इतना टाइम लगता है। तो वो 8 पे, मतलब किसी 8 यूनिट टाइम पे बी वाले कस्टमर को क्या देगा? पास्ता देगा। क्या देगा? पास्ता देगा। ठीक है? तो यार देखो, अभी ए वाले कस्टमर को मैं एक चीज बताना चाहती थी यहाँ पे कि ए वाले कस्टमर को कितना वेट करना पड़ा कि वो 3 पे तो उसको ऑर्डर मिला, 1 पे वो आया था, 2 यूनिट्स इतना ए वाले को वेट करने को मिला। अभी देखो, 2 पे हमारा कौन आया था? 2 पे हमारा बी आया था, 8 पे उसे उसका ऑर्डर मिला। तो कितना वेट करना पड़ा? 6 यूनिट्स बी को वेट करना पड़ा। ठीक है? यही बात है। अब देखो, अब मैं अगर इसको थोड़ा-सा और बढ़ाऊँ, इस टाइमलाइन को यहाँ पे थोड़ा-सा और बढ़ाऊँ इधर, कि ये 1, ठीक है? अब देखो, ए हमारा 1 पे आया था, उसको ऑर्डर कब मिल गया? ए को ऑर्डर मिल गया यहाँ पे। ठीक है? एफ ए लिख रही हूँ 1 पे, 3 पे। ठीक है? बी हमारा 2 पे आ गया था, बी को ऑर्डर कब पूरा होके मिला? एफ बी लिख रही हूँ यहाँ पे 8 पे। ठीक है? अब 4th यूनिट ऑफ टाइम पे हमारा कौन आ गया? सी आ गया। सी ने कुछ डिमांड कर दी, किसकी? नूडल्स की, कि यार मेरे को तो नूडल्स खाने हैं और ये नूडल्स 3 यूनिट ऑफ टाइम में बन जाते हैं। ये 3 सी का ऑर्डर मिल गया। पर यार देखो, क्या 4th पे हमारा शेफ फ्री है क्या? 4th पे हमारा शेफ तो फ्री नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो अब वो सी के ऑर्डर को कब बनाना शुरू करेगा? 8 पे बनाना शुरू करेगा। सी के ऑर्डर को कहाँ पे बनाना शुरू करेगा? इस 8 यूनिट ऑफ टाइम पे। जब वो बी के ऑर्डर से फ्री हो जाएगा तब बनाना शुरू करेगा, बिल्कुल करेगा। तो अब 8 पे तो उसने ऑर्डर बनाना शुरू किया, प्लस 3 यूनिट्स ऑफ टाइम और उसे लग गया। तो टोटल कितना? 11 पे वो ऑर्डर डिलीवर करेगा। कितने पे करेगा? 11 पे यहाँ पे वो सी को ऑर्डर डिलीवर करेगा। तो सी को, यार सी तो 4th पे ही आ चुका था और 11 पे उसको ऑर्डर मिला। तो कितना वेट करना पड़ा उसे? 11 माइनस 4, 7, इतना उसे वेट करना पड़ा। तो सी का वेटिंग टाइम कितना हो गया? 7 हो गया, बिल्कुल 7 हो गया। तो देखो, ए का वेटिंग टाइम 6, नहीं, ए का वेटिंग टाइम 2, बी का वेटिंग टाइम क्या? 6, और सी का वेटिंग टाइम क्या है हमारे पास में? 7। इन सभी का एवरेज मतलब 2 प्लस 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 लोग हैं तो ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये हमारा आंसर, ये हमारा एवरेज वेटिंग टाइम हुआ। तो यार एग्जाम्पल यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा समझ में आया होगा कि चल क्या रहा है। ठीक है? अब हम बात करेंगे कि हम करेंगे कैसे इसको, तो देखते हैं। तो देखो यार, ये हमारे कस्टमर्स हैं। ठीक है? अब यार मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे इन कस्टमर्स को जिस जिस टाइम पे ऑर्डर मिलेगा ना, रिसीव होगा, उसको एक और एरे में स्टोर करा लेती हूँ। ठीक है? कि यार ए को इस टाइम पे ऑर्डर रिसीव हुआ, बी को इस टाइम पे, और सी को इस टाइम पे उसका ऑर्डर मिला। तो यार ए वाला आया, ए का स्टार्ट टाइम कितना था? ए का अराइवल टाइम देखो, 80 से डिनोट कर रही हूँ। ए का अराइवल टाइम क्या था? 1 था। ड्यूरेशन क्या थी? ए की ड्यूरेशन 2 थी, बिल्कुल। अब यार देखो, 1 पे ऑर्डर मिला, 2 पे क्या हुआ? 2 पे हमारा 2 यूनिट्स ऑफ टाइम में वो ऑर्डर प्रिपेयर होगा। ठीक है? इतने टाइम में वो प्रिपेयर होगा। तो मैं है ना यहाँ पे टोटल टाइम लिखती हूँ। इस पूरे एक एक झमेले में या फिर एक एक ऑर्डर को प्रिपेयर करने में, मिलने में, इन सभी में, और फिर उसको डिलीवर करने में, इन सभी में जितना भी टाइम लगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यार इस टोटल टाइम को मैं अभी, क्योंकि मेरे पास ए वाला ही कस्टमर है, तो मैं अराइवल टाइम प्लस ड्यूरेशन लिख दूं कि एक ही कस्टमर है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
तो ए को अपना ऑर्डर कब मिलेगा? ए अपना खाना कब खाएगा? 3 यूनिट ऑफ टाइम पे, ठीक है? तो यार वेटिंग टाइम की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो वो कितना हो जाएगा? ए के लिए, ए के वेटिंग टाइम की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा कि 3 पे उसे ऑर्डर मिला, उसने ऑर्डर कब दिया था? 1 पे दिया था, 2, ठीक है? ये ए का वेटिंग टाइम हो गया, अच्छी बात है। पर यार देखो, अब यहाँ पे अगर मैं टाइमलाइन बना दूँ हमारे यहाँ पे, तो 1 पे ए आया, ठीक है? 2 यूनिट्स ऑफ टाइम उसके ऑर्डर को प्रिपेयर होने में मिला, मतलब यहाँ पे वो शेफ फ्री हो गया ऑर्डर से। पर बी कहाँ पे आ गया? बी इस 2 यूनिट ऑफ टाइम पे, इस 2 पे बी आ गया। तो इसने इस शेफ को ऑर्डर दे दिया। बी ने शेफ को 2 पे ऑर्डर दे दिया, पर शेफ बिजी था। शेफ तो बिजी था क्योंकि वो ए का ऑर्डर प्रिपेयर कर रहा था। वो फ्री कब हुआ? 3 पे फ्री हुआ, बिल्कुल 3 पे फ्री हुआ। और बी के ऑर्डर को बनने में कितना टाइम लगता है? बी के ऑर्डर को बनने में कुछ 5 यूनिट्स ऑफ टाइम लगता है। तो देखो, मैंने वापस अराइवल टाइम को क्या लिया? 2 ले लिया। ड्यूरेशन कितनी ले ली मैंने? 5 ले ली। जब मैं बी पे आई तो यार अगर मैं इस बी का टोटल टाइम निकालू ना, जितनी देर उसको रेस्टोरेंट में बैठना पड़ा, ठीक है, रिसीव होने, प्रिपरेशन, वो सारी चीजों का, तो यार देखना ध्यान से कि बी आया मेरा 2 पे था, ठीक है? उसके ऑर्डर को प्रिपेयर होने में कुछ 5 यूनिट्स ऑफ टाइम लगा, बिल्कुल लगा। और शेफ को फ्री होने में, अब मैं यहाँ पे कुछ और भी ऐड कराऊंगी, यहाँ पे मैं कराऊंगी शेफ को फ्री होने में कितना टाइम लगा। शेफ को फ्री होने में कितने टाइम पे, मतलब कितने यूनिट पे शेफ फ्री होता है, वो लगाऊंगी मैं यहाँ पे, ठीक है? तो यार देखो, बी जब 2 आया था, 2 पे आया था, शेफ फ्री किस पे हुआ? 3 पे हुआ। तो शेफ को फ्री होने में कितना टाइम लगा? 3 माइनस 2, बी के लिए, ये मैं बी के सिनेरियो में बात कर रही हूँ, इतना टाइम लगा। क्योंकि देखो, 3 पे तो शेफ फ्री हो रहा है, बी ऑलरेडी 2 पे आ रहा है, तो शेफ को फ्री होने में तो 1 यूनिट ऑफ टाइम ही लगा ना यहाँ पे। तो इतना एक्स्ट्रा बी को वेट करना पड़ा। तो 2 प्लस 5 प्लस 3 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा हमारे पास में। मतलब बी को उसका ऑर्डर कब मिलेगा? 8 यूनिट ऑफ टाइम पे मिलेगा। कब मिलेगा? यहाँ पे बी को अपना ऑर्डर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। क्योंकि यार देखो ना यहाँ पे कि उसने ऑर्डर कुछ 2 पे दिया, उसके ऑर्डर को बनने में 5 यूनिट ऑफ टाइम लगा, पर शेफ फ्री भी तो नहीं था ना, तो शेफ को फ्री होने में भी कुछ टाइम लगा। तो ये टोटल ड्यूरेशन हुई बी की, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे क्या किया? मुझे बी को, हमारे बी को कितना वेट करना पड़ा? हमारे बी को, वो 2 पे आया था, 8 पे उसे ऑर्डर मिला, तो 6 तक उसे वेट करना पड़ा। तो प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6 हो जाएगा। अब यार तुम बोलोगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये क्या है? तो यार ये देखो, यहाँ पे ये जो बन रहा है ना हमारे पास में, ये जो 8 आया है, ये शुरुआत से लेकर 1 से लेकर बी को कितने यूनिट ऑफ टाइम पे ऑर्डर मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बी 2 से शुरू कर रहा है फिर उसको, नहीं, ये 1 से, मतलब 1 यूनिट ऑफ टाइम से लेकर बी को कितना, मतलब यहाँ पे ये है कि ए का ऑर्डर फिल हो गया, फिर ए का ऑर्डर फुलफिल होने के बाद बी का कब फुलफिल हुआ, इसका मतलब ये है, ठीक है? अब ऐसे ही अगर मैं सी की बात करूं, ठीक है, तो अराइवल टाइम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ड्यूरेशन कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, बिल्कुल 3 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे, ये इक्वेशन क्या है हमारे पास? अराइवल टाइम प्लस ड्यूरेशन प्लस शेफ के फ्री होने का टाइम, बिल्कुल ये हमारी इक्वेशन है यहाँ पे। तो देखो, अराइवल टाइम क्या है हमारे पास में? 4 है। ड्यूरेशन कितनी है हमारे पास? 3 है। पर शेफ के फ्री होने का टाइम कितना है? अब देखो, शेफ 8 पे फ्री हो रहा है हमारा, ठीक है? और आ कितनी बार, और सी कब आ रहा है हमारे पास में? सी हमारे पास में 4th पे आ रहा है। तो सी एफ टी कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा? 4, 8 माइनस 4, 8 - 4 हो जाएगा कि बी के ऑर्डर को फ्री कर दिया उसने। बी के ऑर्डर को कब फ्री किया उसने? 8 पे फ्री किया। और सी खुद कब आया? 4 पे आया। तो यहाँ पे +4 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में? 11 आ जाएगा। मतलब सी को अपना ऑर्डर कब मिलेगा? 1 यूनिट ऑफ टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो सी को 11 पे अपना ऑर्डर मिलेगा। और फिर सी को वेट कितना करना पड़ा यहाँ पे? तो यहाँ पे कितना ऐड हो जाएगा? यहाँ पे ऐड हो जाएगा, हमारा 4 पे ऑर्डर आया था, 11 पे उसको ऑर्डर मिला, 11 - 4 कितना? 7,
ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 2 + 6 + 7 और इसको मैं एवरेज निकालना है तो 3 से डिवाइड कर दूँ तो 5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे पहले ट्रैक रख रहे हैं। क्या ट्रैक रख रहे हैं? कि हर एक को हर कस्टमर को किस पे अगर मैं शुरुआत से बात करूँ एकदम 1 यूनिट ऑफ टाइम से बात करूँ या फिर जिस भी यूनिट पे पहला ऑर्डर आ रहा है, मान लो पहला ऑर्डर मेरा 5 पे आ जाए, अगर मैं 5 से बात करूँ, तो जिस भी यूनिट पे मतलब बेसिकली बात यही है कि सबसे पहले ऑर्डर के अराइवल टाइम से बात करूँ, तो हर एक कस्टमर को कितने टाइम पे उसका ऑर्डर रिसीव हो रहा है, हम उसको यहाँ पे स्टोर करा रहे हैं, ठीक है? हम यहाँ पे एक इक्वेशन और देख रहे हैं टोटल टाइम की कि उसका टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना था, जितना वो रेस्टोरेंट में रुका। तो अराइवल टाइम प्लस ड्यूरेशन प्लस शेफ के फ्री होने का टाइम, ठीक है? और फिर उसका वेटिंग टाइम हमने निकाला यहाँ पे। तो ये यहाँ पे था। पर अब तुम बोलोगे कि यार मान लो ये पिछला है, ठीक है? ये हमारा क्या है? पिछले वाले का टोटल टाइम है टीआई, ठीक है? अब आगे वाला कोई है, मान लो कुछ ऐसे है कि यहाँ पे 8 पे पिछले वाले का ऑर्डर फिनिश हो रहा है और 9 पे तुम्हें नया ऑर्डर मिल रहा है। मतलब यहाँ पे 9 वाले कस्टमर को, मान लो ये डी कुछ कस्टमर है, 8 पे तुम्हारा ऑर्डर खत्म हो रहा है और 9 पे इस डी ने तुम्हें ऑर्डर लाके दिया। तो अभी तो शेफ फ्री ही है ना, अभी तो शेफ फ्री है। तो इस केस में तुम्हारी शेफ का फ्री टाइम क्या हो जाएगा? देखो इस केस में तुम्हारे शेफ का फ्री टाइम 0 हो जाएगा, ठीक है? क्यों 0 होगा? क्योंकि यार देखो यहाँ पे शेफ को बिज़ी तो होना नहीं पड़ा। शेफ को ये क्या है? ये बेसिकली शेफ को फ्री होने में कितना टाइम लगेगा, शेफ को फ्री होने में कितना टाइम लगेगा, वो है ये यहाँ पे, ठीक है? तो ये 0 हो जाएगा। सेम अगर 8 पे तुमने ऑर्डर फिनिश किया और तुम्हारा ऑर्डर 8 पे ही आ गया, तब भी सीएफटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है? तो अब हम एक बार इसको कोड करके देखते हैं। तो देखो मेरे को कस्टमर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, मैं इसको एआरआर कर देती हूँ और मेरे को यहाँ पे डबल में आंसर देना है, तो मैं एक डबल वेट बना लेती हूँ जो कि इनिशियली 0 है, ठीक है? अब मैं एक इंटीजर नहीं, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें डबल लेना चाहती हूँ, तो मैं डबल ही लूँगी, डबल अराइवल टाइम ले लूँगी जो कि एआरआर ऑफ सबसे पहले कस्टमर का अराइवल टाइम। एक मैं क्या लूँगी? डबल ड्यूरेशन लूँगी जो कि क्या होगा? एआरआर ऑफ 0 1 पहले ऑर्डर का जो ड्यूरेशन होगा वो हो जाएगा। एक मैं डबल टोटल टाइम लूँगी जिसको मैं टीटी से यहाँ पे बोल रही हूँ, ये क्या हो जाएगा? अराइवल टाइम प्लस ड्यूरेशन। देखो इनिशियली मैं यहाँ पे, ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे एक डबल शेफ को फ्री होने में जो टाइम लगेगा वो सीएफटी ले लेती हूँ, ठीक है? प्लस यहाँ पे मैं क्या करा दूंगी? यहाँ पे मैं प्लस सीएफटी करा दूंगी, ठीक है? ये हमारी इक्वेशन थी जो मैंने समझाई है यहाँ पे, ठीक है? तो पहले वाले का तो वेटिंग टाइम ऑलरेडी ही आ जाएगा। क्या आएगा? टोटल टाइम माइनस क्या करा देंगे हम? अराइवल टाइम को। ये हमारा वेट आ गया इनिशियली। अब अगले वाले कस्टमर को कितना वेट करना पड़ेगा? देखो यार यहाँ पे मैं अभी तो मैंने यहाँ पे इसमें इसको स्टोर करा रखा था, ठीक है? पर अगर मैं स्टोर नहीं भी कराती हूँ यहाँ पे, तो भी हमारा काम चलेगा यहाँ पे। क्यों चलेगा? वो बताती हूँ। मैंने क्या किया? एक फॉर लूप यूज़ किया, i इक्वल टू 1 से लेकर i लेस देन कहाँ तक? ARR डॉट साइज़ तक और i प्लस प्लस, ठीक है? अब मैंने अराइवल टाइम इक्वल टू क्या करा दिया? ARR ऑफ i ऑफ 0 करा दिया कि ये हमारा क्या हुआ? अराइवल टाइम हो गया। ड्यूरेशन मैंने क्या करा दी? ARR ऑफ i ऑफ 1 करा दी। ये हमारी ड्यूरेशन हो गई, ठीक है? अब अगर मेरा जो टोटल टाइम है पिछले वाले का, देखो अगर इसका जो टोटल टाइम है, ठीक है, वो अगर क्या है? वो बड़ा है किससे? हमारे अराइवल टाइम से। तो अब देखो ये सिनेरियो क्या है? ये सिनेरियो ये है कि कस्टमर हैज टू वेट until chef finishes फर्स्ट प्रीवियस ऑर्डर, ठीक है? प्रीवियस ऑर्डर, क्योंकि क्योंकि देखो उसका ऑर्डर कब 3 पे खत्म हो रहा था और बी कहाँ पे आ गया? बी हमारा 2 पे आ गया, तो उसको वेट करना पड़ेगा ना बी वाले को। तो इस वजह से मैंने ये लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा सीएफटी क्या हो जाएगा? सीएफटी इक्वल टू जितना भी टोटल टाइम है उसमें से हम लोग क्या करा हटा देंगे? अराइवल टाइम को हटा देंगे, ठीक है? इतना उसे वेट करना होगा, नहीं तो फिर सीएफटी क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है? और हम वेट
वेट में हम क्या ऐड करा देंगे? वेट प्लस इक्वल टू हम यहाँ पे करा देंगे जितना भी हमारा टोटल टाइम, देखो यहाँ पे अब टोटल टाइम भी चेंज होगा। टोटल टाइम क्या हो जाएगा? टोटल टाइम हो जाएगा अराइवल टाइम प्लस ड्यूरेशन प्लस वेटिंग टाइम, सॉरी शेफ के फ्री होने का टाइम। तो टोटल टाइम माइनस अराइवल टाइम, इतना उसे वेट करना होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा था कि बी हमारा 2 पे आ गया। बी को ऑर्डर कब मिला? पूरा होके 8 पे उसे अपना ऑर्डर मिला। अब ये 8 क्या है? ये 8 सबसे फर्स्ट कस्टमर की बात करूँ ना, सबसे पहले कस्टमर के रिस्पेक्ट में बी को अपना ऑर्डर कब मिला वो है। तो अब बी को वेट कितना करना पड़ा? उसके अराइवल टाइम से लेकर उसको जब ऑर्डर मिला उतना वेट करना पड़ा। तो उतने को हम यहाँ पे ऐड करा देंगे। बिल्कुल। और लास्ट में हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे? वेट डिवाइडेड बाय एआरआर डॉट साइज को। ठीक है। तो ये इतना सा कोड था। देखो यार मैंने अब स्पेस भी नहीं लिया, मैंने तुम्हें समझाया किससे था? स्पेस से, कि हम स्टोर कराएंगे। पर जब हम हर बार प्रोसेस कर ही रहे हैं टोटल टाइम को, तो स्टोर कराने की क्या जरूरत है हमें एक अलग से वेक्टर में? इसलिए हमने यहीं पे अपना सारा काम कर लिया। अब मैं इसको रन करके दिखाती हूँ तुम्हें। पहले तो हमारे कंपाइलेशन एरर आता है, तो हमने कहाँ गलती की होगी? ये मैंने एस माइनस सी एफ टी क्यों लिख दिया? प्लस सी एफ टी आएगा। ठीक है, अब रन करते हैं। और दोनों ही केसेस के लिए हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है यहाँ पे। तो यार थोड़ा कॉन्सेप्ट, मतलब थोड़ा सा सोचने लायक क्वेश्चन था कि अच्छा क्या हो सकता है यहाँ पे, किस तरीके से पिछले ऑर्डर पे अगला ऑर्डर डिपेंडेंट है। थोड़ा सा ये हमें सोचना था। तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया हो कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे इसे सॉल्व किया। अगर समझ आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।